आए ना तो मुझे बता दीजिएगा। बिलाल रिकॉर्ड कर रहे हो ना ले क्लास को? ओके बेटा, हमारे पास जो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम उसको देखें, उसका नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव का मतलब अगर हम देखें ना, इफेक्टिव का मतलब है कि वो रेट जो आप एनुअली चार्ज कर रहे हो, आपका एनुअल रेट, आपका सालाना इंटरेस्ट रेट, कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर, इसका मतलब होता है इफेक्टिव। इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट क्यों हम यूज करते हैं, इफेक्टिव रेट को हम क्यों करते हैं? इफेक्टिव रेट असल में हमें कन्वर्जन बताता है। कन्वर्जन बताता है दो रेट के दरमियान। कौन से दो रेट? लेट्स से मैंने कहा कि भाई हमारे पास एक इंटरेस्ट रेट है, या मैंने एक अकाउंट खुलवाया, वो अकाउंट वाले मुझे 4% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ठीक है? 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं। 4% किस पर दे रहे हैं? वो कह रहे हैं 4% सेमी एनुअल रेट है आपका। इसका मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं वो मुझे, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि तुम 4% सेमी एनुअल इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, तो असल में तुम एनुअली अगर साल में जितना इंटरेस्ट ये दे रहे हैं तुम्हें 2 दफा कर कर, अगर साल में तुम एक एनुअल अकाउंट खुलवाओ तो तुम कितना इंटरेस्ट रिसीव करोगे? तो मैं बोलूंगा कि भाई मुझे तो वो रेट पता ही नहीं है, हमें एनुअल रेट तो नहीं पता, हमें तो बैंक ने सेमी एनुअल रेट पता है जिससे वो हमें रिटर्न दे रही है। तो अगर हमें कोई भी सेमी एनुअल रेट दिया जाए, क्वार्टरली रेट दिया जाए, मंथली रेट दिया जाए, वीकली, आवर्ली, डेली, कोई सा भी आपको रेट दे दिया जाए, और आपको उस रेट को कन्वर्ट करना हो अगर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, कि अगर हम साल में इन नंबर ऑफ पीरियड को खत्म कर देते हैं और साल में सिर्फ अगर हमें एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो असल में हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इस कन्वर्जन का नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं, ई इज इक्वल टू, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इफेक्टिव का मतलब ही होता है कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली अगर आपको साल में एक बार इंटरेस्ट दे दिया जाए तो वो किसके बराबर है? ई बराबर है आपके 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1 के, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया, ये तो वो एनुअल रेट है, एनुअल रेट है जो हमें पता करना है, सालाना रेट, ठीक है। इफेक्टिव रेट, एनुअल रेट। इसमें जो आई नजर आ रहा है हमें फॉर्मूला के अंदर, बेटा ये वो पीरियोडिकल रेट है जिसको आपने करना है कन्वर्ट। ये वो पीरियोडिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आपने क्या करना है? कन्वर्ट करना है। एन आपके पास, हमें पता है एन हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स। ये सिंपल सा आपके पास इफेक्टिव रेट का क्या है? कॉन्सेप्ट है। लेट से मैं ये कहता हूँ कि भाई जो मैंने 4% सैलरी वाला अकाउंट खुलवाया है, ये मैंने खुलवाया है 10 सालों के लिए, फॉर 10 ईयर्स। अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भी बताओ आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है हर साल, ये बैंक आपको जो बता रही है कि भाई साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हैं हम 4% पे, अगर सिर्फ एक बार आपको इंटरेस्ट मिले तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, ये बताना, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे? हमने कहा ई हमारे पास क्या है? ई हमारे पास वो एनुअल रेट है जो हमें पता करना है। हमने कहा ई इज इक्वल टू 1 प्लस आई, हमारे पास इंटरेस्ट रेट है जिसको हमें कन्वर्ट करना है। 4% इंटरेस्ट रेट है, 4%। अच्छा, 4% जो इंटरेस्ट रेट है, ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है? ये आपका सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट है। तो आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे तुमको, जैसे हम करते हैं सेमी एनुअल रेट के लिए। एन आपके पास नंबर ऑफ पीरियड है, जितने नंबर ऑफ पीरियड आपको इंटरेस्ट मिल रहा है,
10 साल मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि सेमी एनुअल अकाउंट खोला है, मल्टीप्लाई बाय 2 -1। इसको सिंप्लीफाई करें बेटा। 1.485। 1.485। यस सर। 1 प्लस 430 पावर -1 किया आपने। इसके बाद देखो ये -1 भी है ना फॉर्मूला के अंदर, -1 भी करो। 0.48। 0.4859। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.859%। जो हमें नजर आ रहा है कि वो सेमी एनुअल हमें जो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो 4% दे रहे हैं हर 6 महीने के बाद। अगर हम उसकी एनुअल कन्वर्जन कर लें कि अगर साल में सिर्फ एक बार इंटरेस्ट रेट मिले तो वो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं असल में 4.859%। समझ में आई ये बात? बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपके पास दो रेट दिए होते हैं, अगर आपने उनको कन्वर्ट करना है, कोई भी पीरियोडिकल रेट अगर आपके पास गिवन है, सेमी एनुअल, क्वार्टर, मंथली, वीकली, आर्ली, डेली, कोई सा भी रेट गिवन है, और अगर आप उसको एनुअल रेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इफेक्टिव डेट की फॉर्मूला की मदद से क्या कर सकते हो, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई। अगर हमें जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो गिवन है डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन अगर क्या हो, अगर हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंड कंटिन्यूसली दिया हुआ हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करें एनुअल रेट के अंदर। यहाँ तक बताएं, ये वाली बात सबको क्लियर हुई है कि हम इफेक्टिव रेट को क्यों यूज करते हैं, इफेक्टिव रेट क्या होता है और कैसे हमें कन्वर्जन करनी है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। ठीक है बेटा, इससे पहले तो हमने जितने भी हमारे पास प्रीवियस मॉड्यूल होते हैं इंटरेस्ट रेट के उनको डिस्कस किया, लेकिन क्या हो अगर हमारे पास जो हमें अकाउंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो कंपाउंडेड कंटिन्यूसली हो, कंटिन्यूसली हमें इंटरेस्ट मिलता जा रहा है और वो हमसे पूछ लेता है कि आप बताओ असल में आपको एनुअली सालाना कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, आई इज इक्वल टू ई की पावर यूलर नंबर की पावर r-1। ठीक है, अब इसमें आई क्या है, आर क्या है और ई क्या है? ई तो हम सबको पता है, ई हमारे पास है यूलर नंबर, यूलर कांस्टेंट है ये। ठीक है बेटे, यहाँ पर जो आर हमें नजर आ रहा है, ई की पावर जो आर है ये वो कंटिन्यूस रेट है जिसको हमने चेंज करना है, ये वो कंटिन्यूस रेट है जिसको हमें चेंज करना है। और यहाँ पर आई जो है फॉर्मूला में वो आपके पास है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट वो रेट जो आपका एनुअल रेट है, समझ रहे हैं? लेट सपोज अब वो मिस्टर एक्स वाली एग्जांपल जो थी, मिस्टर एक्स को अगर 3 साल तक, मिस्टर एक्स अगर 3 साल तक अपना अकाउंट खुलवाता है फॉर 3 ईयर, ठीक है, मिस्टर एक्स जमा करवा रहा है 100 रुपए अकाउंट के अंदर प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, मिस्टर एक्स को जो बैंक है वो इंटरेस्ट दे रही है 7% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। तो असल में मिस्टर एक्स को साल में अगर एक बार इंटरेस्ट मिलता तो कितना इंटरेस्ट मिलता, हम ये कन्वर्ट करने जा रहे हैं फॉर मिस्टर एक्स। हमने कहा आई वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मिस्टर एक्स को अगर साल में मिलता है एक बार, बराबर है ई की पावर आर, आर वो रेट है जिसको हमने कन्वर्ट करने कंटिन्यूस रेट माइनस का 1, ई की पावर हमने लगाई 7%, माइनस कर दिया 1,
तो हमारे पास पता चल गया कि अगर मिस्टर एक्स को कंटिन्यूस अकाउंट नहीं होता, अगर ये एनुअल अकाउंट होता, तो भी इतना ही रिटर्न मिलने के लिए मिस्टर एक्स को कौन सा रेट चाहिए होता। सिंप्लीफाई करके पता है बेटा। 0.07 आ रहा है सर। ये आपके पास आ रहा है 0.0725%। 25 जब आप इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 7.25%। अगर इसको एनुअल रेट साल में एक बार इंटरेस्ट मिलता, उसको कंटिन्यूस अकाउंट नहीं होता, तो उसको कितना ही इंटरेस्ट मिलता अगर उसके एनुअल रेट का रेट हो, एनुअल अकाउंट का रेट होता 7.25%। ये है कंटिन्यूस वाला। अगर आपके पास कंटिन्यूस रेट गिवन हो और वो आपके एनुअल रेट में कन्वर्जन कर रहा है। और इससे पहले वाला हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला जो अब आपके पास नंबर डिफरेंट पीरियड गिवन हो, डिफरेंट पीरियड को एक एनुअल रेट में चेंज करने के लिए वो फॉर्मूला जब आपके पास यूज होगा। वो फॉर्मूला याद है किसी को? इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू, अभी इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था इफेक्टिव रेट का, अभी तो डिस्कस चल रहा है। सर जो ब्रैकेट में 1 प्लस आई। E is equal to 1 plus I की पावर n minus 1। ये फॉर्मूला डिस्कस किया ना इफेक्टिव रेट का। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? ये फॉर्मूला आप जब यूज करेंगे जब आपके पास पीरियोडिकल इंटरेस्ट रेट गिवन हो और आपको इफेक्टिव रेट को चेंज करना हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप जब यूज करेंगे जब आपको कंटिन्यूस रेट गिवन हो और आपको उसको इफेक्टिव रेट में क्या करना हो, चेंज करना हो। दोनों में डिफरेंस रखिएगा। एक और बात सुन लें, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इन एक्सरसाइजेज के, तो बार दफा क्वेश्चन क्या करेगा, आपको इफेक्टिव रेट कैलकुलेट कर दे देगा। इफेक्टिव रेट कैलकुलेट कर दे देगा और आपको ये वाला जो रेट है, पीरियोडिकल जो रेट है, वो आपको कैलकुलेट करवाएगा। जो कंटिन्यूस रेट है वो कैलकुलेट करवाएगा। तो क्वेश्चन की वर्डिंग को गौर से पढ़ें कि क्वेश्चन आपसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, ठीक है। तो आप इसकी मदद से ये वाला रेट भी पता कर सकते हो और यहाँ पर पीरियोडिकल रेट भी आपको पता हो सकता है, अगर आपको इफेक्टिव रेट क्या हो पता हो तो। क्लियर है ये? यस सर। आपकी जो एक्सरसाइज एफ है वो इसी की है, इफेक्टिव रेट की। बेटा मुझे टाइम बताएगा कोई? सर ये भी तो रहता है इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल बेटा, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। सर बोलो। सर हमारा नेट का इशू रहा है, हमें सर सही से ये सर क्लियर नहीं हो रहा सर। तो बार बेटा बार बताओ, सर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। ये रिकॉर्डिंग बिलाल मुझे जब लिंक भेजेंगे तो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको कुछ मसला हो रहा है तो फिर आप